यह पार्ट 2 ऑपरेशन थंडरबोल्ट। तो उसने कहा प्लेन को लीबिया ले चलो, वही प्लेन जिसका नाम बदलकर हाइफा रख दिया गया था। उस प्लेन को लीबिया ले जाने के लिए पायलट से कहा गया और बंदूक की नोक पर प्लेन को लीबिया की तरफ मोड़ दिया गया। यात्री सन्न थे। इसी बीच इकोनॉमी क्लास में बैठे उनके 2 साथी और खड़े हुए। जो 4 साथी प्लेन में चढ़े हुए थे उनमें से अभी तक सिर्फ लड़की ने और लड़के ने एक्शन लिया था, बट अब जो 2 इकोनॉमी क्लास में जो 2 लोग बैठे थे वो भी अपने हथियार लेकर खड़े हो गए। उनमें से एक लंबे बालों वाला लड़का था जिसने लाल टी शर्ट पहनी थी और भूरा रंग, और दूसरा लड़का उसकी मूछें थी और पीली शर्ट पहनी हुई थी। दोनों ने यात्रियों के ऊपर पिस्टल तान ली और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की तरफ बढ़े। बीच में ही एक एयर होस्टेज खड़ी हुई थी। वह सभी यात्रियों से कह रही थी कि घबराओ मत, शांत हो जाओ, लेकिन लोगों का चीखना बंद नहीं हो रहा था। 5-7 मिनट बाद लेडी हाईजैकर और उसके 2 साथी यात्रियों को घसीटते हुए फर्स्ट क्लास से इकोनॉमी क्लास में लाने लगे, मतलब लोगों को इकट्ठा करने लगे ताकि नज़र कम रखनी पड़े, क्योंकि उनकी क्वांटिटी भी कम थी, वो 4 ही लोग थे। लेडी हाईजैकर बोल रही थी सिट ऑन फ्लोर, मतलब सबको बोल रही थी सिट ऑन फ्लोर, सब जमीन में बैठ जाओ, मतलब प्लेन की सतह पर बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ, फ्लोर पर बैठ जाओ। तभी एक इजरायली विरोध करने लगा इस चीज़ का। हाईजैकर गुस्से में आ गई। वह लड़की, वही टॉप वाली लड़की, उसने कहा इसका इलाज करना ज़रूरी है। उस इजरायली को कहा, अपने साथियों से कहा इसका इलाज करना ज़रूरी है। तभी एक हाईजैकर ने इजरायली को फर्श में गिरा दिया और लेडी हाईजैकर उसकी छाती पर बैठकर उसे मुक्के मारने लगी। फिर लेडी ने पिस्टल के बट से, मतलब पिस्टल का जो नीचे का हिस्सा होता है, जैसे पैनी नीचे का हिस्सा होता है, इससे उसके सर पर मारना शुरू किया और इजरायली चीखता रहा और कुछ देर बाद उसने चीखना बंद कर दिया। इसी बीच लोग अपने गले की चेन तोड़कर फेंकने लगे। असल में इन लोगों ने डेविड का सितारा पहन रखा था। अब डेविड का सितारा क्यों पहन रखा था? तो यह डेविड का सितारा जो यहूदियों की पहचान का प्रतीक होता है। एक्चुअल में आप देखो तो हर रिलीजन के एक साइन होते हैं, जैसे कि आप हिंदू को देखो तो जो भगवा साइन होता है, और आप देखो क्रिश्चियन को देखो तो क्रॉस साइन होता है। वैसे यहूदियों का भी एक साइन होता है, तो यह डेविड का सितारा उसका प्रतीक होता है। वैसे ही जैसे ईसाइयों के लिए क्रॉस होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। इधर तेल अवीव की एयर ट्रैफिक में खलबली मची हुई थी। रडार स्क्रीन पर दिख रहा एयर फ्रांस 139 अचानक कहाँ गायब हो गया। किसी को किस चीज़ की खबर नहीं थी कि अचानक प्लेन अपने रूट से कहाँ गायब हो गए। उसी वक्त इजरायली पीएम यित्ज़हाक राबिन मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। नॉर्मल ब्रीफिंग चल रही थी और तभी उनके सैन्य सहायक ब्रिगेडियर पुरान दौड़ते हुए कमरे में दाखिल होते हैं और पीएम को एक पर्ची देते हैं। एक खुफिया तरीका होता है बात करने का। पर्ची देते हैं, उस पर लिखा था तेल अवीव से पेरिस जा रहा विमान एयर फ्रांस 139 अगवा कर लिया गया है। छोटे कद के रॉबिन इजरायली सेना के प्रमुख रह चुके थे। उन्होंने पर्ची को घूरकर देखा और उसके पीछे कुछ लिखा और पूरन को दे दिया। पीएम ने सिगरेट जलाई और लंबा कश लेते हुए विदेश मंत्री आलोन से कहा, हमारा एक विमान हाईजैक हो चुका है, फौरन स्पेशल टास्क फोर्स बनाओ और उसमें मुझे भी रखना। मतलब ऐसा पीएम के, मतलब वो अपने विदेश मंत्री से बोलते हैं कि आप एक टास्क फोर्स बनाओ और उसमें मुझे भी रखना। मतलब पीएम खुद बोल रहा है टास्क फोर्स बनाओ और मुझे उसमें रखना। मतलब ऐसा पीएम, एनर्जी लेवल देख रहे हो उनका। 1 घंटे बाद यरूशलेम का कमांड सेंटर, दीवारों पर लगे नक्शे और स्क्रीन पर जलती बुझती लाइटें। पीएम बहुत परेशान थे उस समय और सिगरेट पीते हुए यहाँ से वहाँ टहल रहे थे।
और पीछे मंत्री कैबिनेट चुपचाप बैठे हुए थे। पीएम ने कानून मंत्री से कहा, कानूनी तौर पर इन यात्रियों की जिम्मेदारी किसकी है? सर, फ्रांस सरकार की। मतलब पीएम पूछते हैं कानून मंत्री से कि अगर यात्रियों को छुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, किस सरकार की? तो फ्रांस सरकार की, क्योंकि प्लेन एयर फ्रांस 139 का था, एयरबस कंपनी का था, जो फ्रांस की बहुत बड़ी कंपनी थी। तो फौरन फ्रांस सरकार से संपर्क कीजिए, उनसे कहिए कि वे अपना आधिकारिक बयान जारी करें, पीएम ने कहा। तभी सैन्य सहायक फौरन कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में फिर से एक छोटी सी पर्ची थी, फिर से एक पर्ची। उन्होंने पर्ची पीएम की तरफ बढ़ा दी। अब सबकी निगाहें रॉबिन पर टिक गई। रॉबिन ने पर्ची खोली, तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। विमान में 230 यात्री सवार हैं, जिनमें से 83 इजरायली हैं। 83 इजरायली हैं, मतलब अब तो इजराइल को कूदना ही था। लीबियाई सरकार ने विमान को बेनगाजी में उतरने की इजाजत दी। रॉबिन ने सिगरेट का लंबा कश खींचते हुए कहा, कम से कम हमें यह तो पता है कि यात्री कहाँ हैं, लेकिन आगे उनके साथ क्या होगा नहीं पता। ये भी नहीं पता कि हाईजैकर कौन है और उनका मकसद क्या है। लेकिन बात ये थी कि उन यात्रियों में से 83 इजरायली थे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही है। सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट जल्द से जल्द आएगा। कोशिश करूँगा थर्ड पार्ट कल ही बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।